ये शब्द भर ही नहीं, भारत की गौरवशाली चिंतन परंपरा से निकला जीवन मंत्र है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का समावेश है। कहा गया है, सेवा धर्मः परमः श्रेयः, यानी सेवा धर्म सबसे उत्तम है। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव से की जा रही अनवरत अथक कार्य साधना से भारत आज तेज विकास का पर्याय बन गया है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। बीते 11.5 वर्षों में देश लगातार आधुनिक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस अभूतपूर्व परिवर्तन की भागीदार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजभाव की जगह सेवा भाव और सुशासन के संकल्प का प्रतीक है नया सेवा तीर्थ परिसर। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय समन्वय और सामंजस्य से कार्य करेंगे, और जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी सेवा का मंदिर, जहां सामान्य नागरिक ही देव की तरह पूज्य है। सेवा तीर्थ लोक कल्याण को समर्पित भारतीय लोकतंत्र का नव तीर्थ है, जहां फैसले नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के विजन से ही होंगे। सेवा तीर्थ जहां काम करने वाले सरकारी कर्मी केवल नौकरी के लिए नहीं, अपितु सेवा परमो धर्मः के मंत्र के साथ स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे, जहां सुशासन और विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जहां से विकसित भारत के लक्ष्य को नई मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत आधुनिक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय से निकट भविष्य में लगभग 60,000 कर्मचारी कर्तव्य पथ पर स्थित नए कर्तव्य भवनों में कार्य करेंगे, जिससे दक्षता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जन सेवा सुगम बनेगी। सेवा तीर्थ वो ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक कनेक्टिविटी का नया प्रतीक, एक इंजीनियरिंग गौरव, देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल, कुल लंबाई 1240 मीटर, आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु, विकास का महासेतु। ब्रह्मपुत्र असम की पहचान। आज इसी नदी पर स्टील और कंक्रीट से बना ये भव्य सेतु खड़ा है और विकास की एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे पुल
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई संभावनाओं की मजबूत पहचान बनकर उभर रहा है। ये सेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और प्रयासों का परिणाम है, जिसके कारण असम सरकार इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार कर सकी। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐतिहासिक सेतु की आधारशिला रखी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर ली। लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ऐतिहासिक सेतु के निर्माण में 53,000 मीट्रिक टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है, जो लगभग 7 आईफिल टावरों में लगे स्टील के बराबर है। इसके साथ ही इसमें करीब 2.9 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी भव्यता और मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ कठोर परीक्षण किए गए हैं और इसके निर्माण से गुवाहाटी तथा उत्तर गुवाहाटी के बीच की यात्रा 1 घंटे से घटकर लगभग 5 मिनट रह जाएगी। कुमार भास्कर वर्मा सेतु केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस सेतु का उद्घाटन किया जाना असम और भारत के विकास इतिहास का एक स्वर्णिम दूरदर्शी विजन के अंतर्गत मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में बनाने जा रहा है अपनी सशक्त पहचान। यहाँ IIM गुवाहाटी की हो रही है शुरुआत। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन में एक बड़ा स्टेप है। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए। भारत सरकार ने IIM गुवाहाटी को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए 555 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट आवंटित किया गया है, ताकि कैंपस का निर्माण और शुरुआती 5 वर्षों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। जब तक परमानेंट कैंपस तैयार होता है, तब तक इंस्टीट्यूट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए राज्य सरकार ने एक बिल्डिंग उपलब्ध कराई है, जहां से एकेडमिक ईयर 2025-26 से IIM गुवाहाटी का काम शुरू किया जा रहा है। इस ट्रांजिट कैंपस को चलाने के लिए अगले 3 वर्षों तक करीब 35 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल सपोर्ट दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का वन टाइम सपोर्ट तय किया गया है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA शुरू करने की भी अनुमति दी गई है। संस्थान की अकादमिक दिशा तय करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देश के सर्वोच्च प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को मेंटोर इंस्टीट्यूट के रूप में नॉमिनेट किया है। इस समय ट्रांजिट कैंपस का डेवलपमेंट तेज गति से चल रहा है। 69,000 स्क्वायर फीट में एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है। यहाँ लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ये एक कंप्लीट एकेडमिक इकोसिस्टम के रूप में तैयार हो रहा है। स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों के लिए एक वेल प्लान्ड स्पेस तेजी से आकार ले रहा है। अपने ट्रांजिट कैंपस के उद्घाटन के साथ ही IIM गुवाहाटी में एक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में असम गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 30 गवर्नमेंट ऑफिसर्स भाग लेंगे। यह प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की फैकल्टी द्वारा क्यूरेट और कंडक्ट किया जाएगा। ये प्रोग्राम सरकारी अधिकारियों के लिए IIM अहमदाबाद की फैकल्टी के साथ हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का एक सशक्त मंच बनेगा। इसी मजबूत अकादमिक शुरुआत के लिए पूर्वोत्तर से भारत उदय के विजन को नई उड़ान देने वाला IIM गुवाहाटी का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन।